नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस के केस में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है और सीबीआई के कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 2300 पन्नों में इस ऐतिहासिक केस का फैसला लिखा है। कोर्ट ने यह कहा है कि बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत नहीं गिराया गया था और यह अचानक हुई एक घटना थी। इसके अलावा 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को आपको बता दें कि ढहाया गया था। इस घटना में 49 आरोपी थे। 28 साल तक चली सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की इसमें मौत हो गई। बाकी के बचे 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया और अब सीबीआई कोर्ट से फैसला आने के बाद बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस पर खुशी जताई। अपने एक वीडियो संदेश में आडवाणी ने कोर्ट के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक है। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने यह कहा कि राम मंदिर आंदोलन काफी वक्त तक चला था। इसका उद्देश्य देश की मर्यादाओं को सामने रखना था। अब राम मंदिर का निर्माण भी होने जा रहा है और जय जय सिया राम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की परिपाटी से परे करार दिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान जारी करके यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों के खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी किया और विशेष अदालत का फैसला साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल है। पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी और आरएसएस और उनके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए देश और समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। उस समय की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की साजिश में शामिल थी और यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट तक को बरगलाया गया था। इन सब पहलुओं और तथ्यों और साक्ष्यों को परखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराया जाना गैर कानूनी अपराध ठहराया था। सुरजेवाला ने इस फैसले के खिलाफ अब ऊपरी अदालत में अपील करने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बयान आने के बाद सीएम योगी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और फिर बाबरी विध्वंस केस को कांग्रेस का षड्यंत्र करार देते हुए कांग्रेस से देश की जनता से माफी मांगने की मांग तक कर दी। उधर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा कि वो बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही? क्या बाबरी विध्वंस केस में सियासी रोटियां सेकी जा रही थी? और आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 6 दिसंबर 1992 में ढहाई गई बाबरी मस्जिद मामले में आरोपियों के खिलाफ चली लंबी अदालती लड़ाई का फैसला सुना दिया गया। लखनऊ की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 28 साल तक चले मामले में फैसला सुनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि विध्वंस पहले से नियोजित नहीं था, बल्कि अचानक घटना का परिणाम था। कोर्ट ने अखबारों के साक्ष्य नहीं माने और वीडियो कैसेट्स के सीन को भी स्पष्ट नहीं पाया। लखनऊ की विशेष अदालत ने अपने फैसले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, साक्षी महाराज, ब्रिजभूषण सिंह, लल्लू सिंह, साध्वी रिदम्भरा, चंपत राय, डॉक्टर रामविलास वेदांती समेत कुल 32 लोगों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया है वो काफी अहम है और हम सभी के लिए खुशी का पल है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। विशेष अदालत के फैसले पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब सभी को मिलकर राम मंदिर के भव्य निर्माण में जुट जाना चाहिए। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं
देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। अदालत के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे अब उन्हें माफी मांगना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ फैसले को लेकर मुस्लिम समाज से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक वर्ग ने इस फैसले पर आपत्ति जताई तो दूसरी तरफ से फैसले के सम्मान की बात कही गई। हम समझते हैं कि आज हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है और अब ये इस मुल्क में अकलियतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये आज हम समझने पर मजबूर हो गए। देखिए, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया तो अभी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा सीबीआई का था, ये भी मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को खत्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे उस जो है सीबीआई के पास रहे, आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस में आरोपियों को बरी किए जाने के बाद देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन 28 साल से लंबित इस मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले से बीजेपी समेत विश्व हिंदू परिषद में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बाबरी केस में जो फैसला आया उसमें बरी कौन कौन हुई, ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं और ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उमा भारती, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, लल्लू सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज। तो कुल मिलाकर 32 लोगों को बरी किया गया है, लेकिन अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात हो रही है और रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं उसके बाद सवाल अहम यह भी है कि आखिर इसको लेकर के अब यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है, ये सवाल पहले क्यों नहीं उठे और अब जब आज ये फैसला आया तो उसके बाद इस फैसले को लेकर के भी जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर के अब पलटवार भी किया है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कहा गया कि अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया गया और जैसे गुमराह किया गया देश को, उस मामले पर अब माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के सामने, क्योंकि आज जो फैसला आया 28 साल के बाद सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से, उससे सत्य की जीत हुई है। यह बात तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से भी कही गई। तो 28 साल के बाद कोर्ट ने आज जो फैसला दिया उसमें बड़ी टिप्पणी यह थी कि यह पूर्व की नियोजित घटना नहीं थी, घटना अचानक से हुई थी। यह टिप्पणी कोर्ट की तरफ से कही गई और फोटो से कोई आरोपी नहीं हो जाता, यह बात भी कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कही है। तो फोटो और वीडियो का साक्ष्य स्वीकार नहीं है और आरोपियों के खिलाफ चूंकि पर्याप्त सबूत नहीं है इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया गया। यह आधार बताया गया सीबीआई में जब विशेष अदालत ने अपने इस फैसले को सुनाया। तो चलिए, कुल मिला के 28 साल के बाद एक बड़ा फैसला आया जिसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपने सुन ली हैं, लेकिन अब इस सब फैसले को लेकर के जो सवाल हैं वो भी उठने शुरू हो गए हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत हम लोग करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी आपका। महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम की तरफ से, आपका भी बहुत स्वागत महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज जी। डीएन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं, डीएन दुबे जी आपका भी स्वागत। और शाकार जैदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना शाकार जैदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी आपसे शुरुआत करते हैं। एक तो आज जो फैसला आया इस फैसले को लेकर के मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा और दूसरा ये कि इसको लेकर के अब जो सवाल उठ रहे हैं, हाई कोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से भी जो सवाल उठाए गए उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा, कैसे देखते हैं? आयोग से ये वास्तव में हिंदुत्व की जीत नहीं कहना चाहिए बल्कि सत्य की जीत कहना चाहिए। कुछ लोग आज हमने सुना कह रहे थे कि हिंदुत्व की बात है, फलाना है। ये वास्तव में एक तो शब्द अपने यहां प्रयोग होता है यतो धर्मस् ततो जया, जहां धर्म है वहां जय है। लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि इन्होंने एक नई परिभाषा धर्म की गढ़ दी और वो परिभाषा ऐसी थी जिसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग जो है ही नहीं पूरी उसमें डिक्शनरी में, लेकिन उन्होंने नई परिभाषा गढ़ी। संप्रदाय निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केवल तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुत्व का अपमान करना, उन्हें षड्यंत्र में फंसाना, जिससे प्रज्ञा ठाकुर को फंसाया गया, बाकी सबको एक नया भगवा आतंकवाद पैदा किया गया, ये केवल तुष्टीकरण राजनीति के कारण हुआ। जहां तक सवाल इस बाबरी विध्वंस का है, मैं स्वयं उसका साक्षी हूं और 3 बार मैं जेल में रहा हूं। मुझे स्वयं NSA में डाला गया, मेरे ऊपर रासुका लगा करके मुलायम सिंह जी ने मुझे बंद किया। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, और सौभाग्य मेरा ये है कि ये जितने भी नेता हैं ये यहीं आकर के रहे थे। माता टीला में अस्थायी जेल बनाई गई थी और इनकी सारी व्यवस्था भी मेरे ही जुम्मे थी जी। तो मैं इनके बहुत नजदीक रहा। मुझे वो चेहरा याद आता है, एयरपोर्ट पर खड़े होकर अडवाणी जी के आंखों में आंसू निकले और उन्होंने कहा था ये नहीं होना चाहिए था। ये पहले दिन ही ये प्रमाण था कि किसी भी तरह से पहले से कोई तैयार नहीं था इस काम के लिए, स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लेकिन एक अगर IPC की धाराएं आप देखेंगे तो अपराध के लिए मेंसरिया का होना बहुत जरूरी होता है, जिसको गिल्टी कॉन्शियस भी कहते हैं, सदोष आशा कहते हैं हिंदी में, अर्थात षड्यंत्र किया गया हो। लेकिन पूरा प्रकरण मैंने देखा है अपनी आंखों से, पूरे भारतवर्ष नहीं दुनिया ने देखा। वहां पर जो कुछ हुआ वो क्या था? पहला तो ये, हम वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर निर्दोष कार सेवकों की हत्या, न केवल अयोध्या में बल्कि झांसी में भी, यहां भी कार सेवक, ये जो प्रवेश द्वार था झांसी, और उनकी सारी व्यवस्था हमारी थी। आप आश्चर्य करेंगे आयुष जी कि हमको सरकार ने ये आदेश दिया था, मंत्री होने के नाते मुझे यहां लगाया गया था कि आप जो है ट्रेन से उतार कर लोगों को और अस्थायी जो जेलें बनाई गई हैं वहां उनको ले जाइए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करिए। यहाँ तमाम जितने कॉलेजेस थे, इंटर कॉलेज थे, डिग्री कॉलेज थे, वो सब बने हुए थे। प्रशासन हमारे साथ सहयोग कर रहा था। हम ट्रेनों से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि वहां से संख्या इतनी हो गई थी कि वहां से ये निर्देश आ गया था कि अब कार सेवक नहीं आने चाहिए अयोध्या में। तो हम झांसी में उतार रहे थे, लाखों की संख्या में झांसी में उतरे थे कार सेवक। और वहां जिस तरह जब गोली चली, इसके बाद यहां गोली चली, यहां भी मरे 2-3 लोग, वो आक्रोश भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के अंदर गया। तुष्टीकरण के कारण जो उस समय की सरकारों ने किया या लोगों ने किया, उसका आक्रोश स्वाभाविक था। जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए, केवल प्रतीकार सेवा की बात थी, किसी भी एक नेता ने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि इसको तोड़ दो, बल्कि जिस समय कार सेवक उसमें चढ़े, तो अभी भी वो सारा वीडियो मौजूद है नेट पर, वो चिल्ला के माइक से कह रहे थे कि आप नीचे उतर आइए, आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि आपने खुद सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर रमेश शुक्ला जी, मुझे पता है आपने क्योंकि देखा है, आप बेहतर बता रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि बहुत सारे बयान मैंने सुने और असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान मैंने सुना, और कुछ बयान को मैं थोड़ा सा कोट करूंगा। मैं चाहूंगा थोड़ा उस पर टिप्पणी करिए क्योंकि ये बातें तो सबके संज्ञान में, सबको पता है और आज फैसला आया, जाहिर बात है अब आप लोग खुश हैं सब। मुझे ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग रोकने का काम कर रहे थे। भाई किसी भी नेता ने नहीं कहा कि आप लोग जाइए और इस तरीके का कृत्य करिए, लेकिन लोग वहां पर इतनी भारी संख्या में पहुंचे कैसे? इनको मोटिवेट करने का काम तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही किया। ये आरोप वो लगा रहे थे और कह रहे थे अगर इसको भी आधार नहीं माना गया तो फिर कोर्ट के फैसले का हम सम्मान कैसे करें? उनको किसने बुलाया और किसने मोटिवेट किया? देखिए आयुष जी, कोई भी आंदोलन जब होता है तो जन जागृति की जाती है। आंदोलन अधिकार का था, आंदोलन स्वाभिमान का था, राष्ट्र के अपमान को दूर करने का था। कितने लोग मरे हैं, कितने युद्ध हुए हैं, हमारे मंदिर को तोड़ करके और उसमें मस्जिद बनाई गई, इसके स्पष्ट प्रमाण है। इसके बाद भी क्या अगर अपने राष्ट्रीय अस्मिता के लिए, गौरव के लिए नहीं लड़ना चाहिए? क्या देशद्रोह का चश्मा लगा करके ये जो हर चीज को देख रहे हैं, वास्तव में इनकी आंखें बंद हैं और इनके आंखों पर देशद्रोह का चश्मा चढ़ा हुआ है। और जब जिनकी आंखों में देशद्रोह का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से हर उस बात का विरोध करेंगे जिसमें देशभक्ति होगी।
जिसमें राष्ट्र की अस्मिता होगी, जिसमें राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न। रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस, मैं रविंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा और अभी कुछ और सवाल उसका भी मैं चाहूंगा कि आप जवाब दीजिएगा, लेकिन शाकार जैदी जी को भी मैं इसमें शामिल करता हूं। शाकार जी, स्टेटमेंट बहुत सारे मैंने भी सुने, क्योंकि सुबह से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जब से ये फैसला आया है। आपके हिसाब से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, किस पक्ष में हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो ये फैसला आया है वो सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। दूसरा पक्ष ये है कि जो कि इसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें अदालत के इस फैसले को लेकर भी सवाल है, हाईकोर्ट तक जाने और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी बात है। आपको क्या लगता है? पहले तो मेरा आदाब आप सबको। देखिए, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि एक पक्ष खुशी का इजहार कर रहा है और दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है, तो ये नेचुरल सी चीज है। जब दो पक्षों के दरमियान मुकदमा होता है तो जिसके पक्ष में फैसला आता है वो खुशी बताता है और जिसके विरोध में जाता है वो गमजदा होता है, वो थोड़ा सा टेंशन में होता है। अब रहा ये कि इस फैसले पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है। भाई, मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? अगर इस पर उंगली उठेगी, इस फैसले पर, तो सिर्फ इस फैसले पर उंगली नहीं उठेगी, आपके मीडिया पर उंगली उठेगी। मीडिया के पास वो एविडेंस मौजूद थे, उस टाइम का तमाम मीडिया वहां पर मौजूद था जो इस चीज को बार बार दिखा रहा था कि कौन लोग इस भीड़ को लीड कर रहे हैं और किस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज तरीके से करने के बाद इसको किया गया है। पूरा देश नहीं, पूरी विश्व ने इस चीज को देखा है। अब आज हैरत की बात है कि वो सारे लोग बरी हो गए, तो बस बिल्कुल हम यही कह सकते हैं भाई कि अब क्योंकि हुकूमत आपकी है और आप जैसा फैसला करें, पिछले कुछ फैसलों से यह जाहिर हो चुका है कि हमको ऐसा लगने लगा कि शायद अब हमारे लिए, माइनॉरिटी के लिए इस देश में कोई फैसला हमारे हक में आने वाला नहीं है। ये इस फैसले ने एकदम साफ कर दिया। जहां पर शाकार जैदी जी, देखिए आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग हर बात में, क्योंकि हर चीज में देखिए अंतिम फैसला माना यह जाता है कि जो कोर्ट ने किया। शाकार जैदी जी, शाकार जैदी जी, ठीक है। अरे शाकार जैदी जी, अरे शाकार जैदी जी, शाकार जैदी जी, राम मंदिर का जब फैसला आया तो इस देश का मुसलमान ने उसको एक्सेप्ट किया और खुश भी था कि फैसला आया। कोर्ट का जो फैसला है सराखों पर, इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, अगर आप कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो फिर क्या आप ये मान रहे हैं कि कम से कम जो फैसला दिया गया उसके अंदर सही तथ्यों की परख नहीं की गई? और अगर नहीं की गई तो आप बताइए ना क्या आधार है उसका, क्यों आपको लगता है कि कोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया? हम क्या बताएं आपके पास? अरे मीडिया बताए ना, या तो फिर मीडिया उस टाइम का गलत था, या तो मीडिया उस टाइम का गलत था जिसने वो एविडेंस दिखलाए कि जिसमें पब्लिक आ रही है, जिसमें एक धक्का और मारो और ढांचों को गिरा दो, इस तरह के नारे दिए जा रहे थे। या तो उस टाइम का मीडिया गलत था। अगर उस टाइम का मीडिया गलत था तो फिर उन मीडिया वालों के ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, उन लोगों पर मुकदमा कायम होना चाहिए। ये मजमा अपने आप, ये लाखों की भीड़ जो आ गई थी, ये हमें लगता है कि ये अपने आप आ गए थे। ये भीड़, इनको बुलाया किसी ने नहीं था और ये शायद अपने आप ये भीड़ आ गई थी। और शायद हमारे ख्याल से ये शायद भीड़ जो थी वो बिल्कुल वही कहा जाए कि भाई कातिल जो है वो खुद ही अपने हाथ से अपने आप को कत्ल कर लेता है और फैसला जो आना है वो आ गया है। अब हम लोग इस पर कुछ बोल नहीं सकते। महेंद्र उपेंद्र प्रकाश महाराज जी, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम इसको क्या बोले और क्या कहें। नहीं बोलिए मौलाना साहब, आप बोलिए, क्योंकि खुलकर लोग बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। बोलने में किसने रोका है आपको? ऐसा नहीं है कि शाकार जैदी जी ही सिर्फ बोलेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं। सदुद्दीन ओवैसी को मैंने कोट किया, तमाम सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, आप भी बोलिए। फैसले को लेकर बोलने से रोका किसने आपको? आप बोलिए अगर आपके पास कोई तथ्य हैं। महंत रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी, ठीक है, मैं आऊंगा। शाकार जैदी जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार महंत रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी का भी एक कमेंट लूंगा मैं, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी, फैसले को लेकर के सवाल हैं। हम सब लोग इस देश की अदालतों पर, न्यायालय पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम सब ने पहले ही कहा था जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा उसका हम सर्वसम्मति से स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं और निर्णय निश्चित रूप से हम सब के पक्ष में आया है, तो ये भी स्वागत के योग्य है। मैं देश के 130 करोड़ लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जो सर्वोच्च अदालत है
उच्चतम न्यायालय ने भी राम जन्मभूमि पर जब निर्णय दिया, इस देश के संतों ने, हम सब लोगों ने कहा था जो भी निर्णय भारत के इस राम जन्मभूमि के अनुकूल होगा उसका स्वागत करेंगे। और आज भी प्रातःकाल इस विषय पर बहस चल रही थी, इस विषय पर डिबेट चल रही थी, तो हम लोगों ने कहा था जो भी न्यायालय निर्णय करेगा, हमारे पक्ष में करता है या विपक्ष में करता है, हम सब उसका स्वागत करेंगे। यही लोग जो आज मुस्लिम पक्षकार है या कांग्रेस पक्ष के लोग हैं, यही बात ये लोग दोहरा रहे थे, लेकिन निर्णय आने के बाद आज ये न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, 28 वर्षों से जो लोग इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, आज सीबीआई के विशेष जज ने इसका निर्णय दिया है। ये स्वतंत्र हैं कोई भी इसकी अपील करने के लिए, लेकिन इस निर्णय को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ी चार्जशीट फाइल की गई है सीबीआई के द्वारा, और निश्चित रूप से ये मुकदमा जो उस समय 6 दिसंबर 92 को राम जन्मभूमि जो विवादित ढांचा था, उस ढांचे को तोड़ने के ऊपर दर्ज किया गया था। और हम सब लोग जानते हैं कि जब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम होंगे तो निश्चित रूप से मूवमेंट होगी, और उस मूवमेंट का ये परिणाम था कि 6 दिसंबर 92 को वो बाबर जो एक विदेशी आक्रांता था, उसके सेनापति ने जो राम के मंदिर को तोड़कर और बाबरी ढांचा बनाया था, उसका विध्वंस 6 दिसंबर 92 को हुआ। निश्चित रूप से इसका कोई भी दुख हम सबको नहीं है, और ये हमारे लिए स्वाभिमान का विषय, ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत के स्वाभिमान पर चोट थी। इसीलिए इस ढांचे को हिंदू समाज ने, और उस कलंक को जब समाज वहां पर गया, उन्होंने देखा, उस ढांचे को विध्वंस कर दिया। चलिए डीएन दुबे जी, एक चीज मैं आपसे से जरूर समझना चाहूंगा, थोड़ा कानूनी पहलू इसका समझाइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए, और खासतौर से रणदीप सुरजेवाला ने जो एक वीडियो जारी किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का वर्डिक्ट सुनाया तो उसके अंदर जो बात उसने कोट की थी ये बिल्कुल उसके विपरीत है। अब इसका कानूनी पक्ष क्या कहता है, क्योंकि जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना गलत था, तो फिर कोर्ट के फैसले के अंदर, सीबीआई की विशेष अदालत के अंदर ये कैसे हो सकता है कि सभी बरी कर दिए जाएं? ये जो सवाल उठ रहा है इसको कैसे देखा जाए, थोड़ा कानूनी पक्ष इसका समझाइए, क्योंकि अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो रही है। डीएन दुबे जी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के लिए तो मुझे एक ही शब्द कहना है कि कांग्रेस धर्म का नाम लेते लेते राम से लड़ने लगी। जहां तक इस फैसले का सवाल है, कुल 5 सख्त परीक्षण किए गए। पीठासीन अधिकारी ने कुल 7 मुकदमे का फैसला आज दिया है। पहला यह था सरकार बनाम पवन कुमार पांडे, दूसरा था सरकार बनाम संतोष दुबे, तीसरा था सरकार बनाम लाल कृष्ण आडवाणी आदि, और चौथा था सरकार बनाम कल्याण सिंह, और 5वां था सरकार बनाम ओम प्रकाश पांडे। अन्य सभी धाराओं के साथ इसमें एक मुख्य धारा 120 भी थी, जिसका कानूनी पहलू ये होता है कि बहुत सारे लोग मिल करके एक राय होकर के षड्यंत्र करके किसी घटना को अंजाम दिए। पूरे फैसले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उसमें गवाहान हुए, और उन गवाहों के सख्त परीक्षण के दौरान पुनः गवाही ली गई, और जो भी पेपर आए उनका प्रदर्श दाखिल किया गया। उसके बाद माननीय न्यायालय ने सारे साक्ष्यों का, गवाह के गवाहों का परीक्षण किया, और उसके बाद अदालत इस मकाम पर पहुंची कि जो भी घटना घटी वो सुनियोजित नहीं थी, उसका कोई षड्यंत्र से लेना देना नहीं था, वो एक स्वतः स्फूर्त घटना थी। इस नाते किसी भी व्यक्ति को उसमें अभियुक्त बनाया जाना न्याय संगत नहीं है। जहां तक भीड़ के पहुंच जाने का सवाल है, तो राम का मामला देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ था। देश का बच्चा बच्चा राम से जुड़ा हुआ है।
मेरे बाप दादा खुद अयोध्या के रहने वाले हैं, वहां पर अयोध्या कहा ही नहीं जाता है, वहां उस शहर को बड़े सम्मान के साथ अयोध्या जी कहा जाता है। अब ये निर्णय अगर माननीय उच्च न्यायालय में इम्प्यूग्न किया जाता है, विवादित किया जाता है, तो माननीय उच्च न्यायालय फिर से इन सारी चीजों का परीक्षण करेगी। लेकिन जहां तक मेरी मेधा है, जहां तक मेरा विचार है, मैंने इस निर्णय को पढ़ लिया। 2300 पेज का निर्णय है। इतना आसानी से इसके लिए अपील तैयार करना और इस पर इतने जल्दी त्वरित कोई कमेंट देना ये उचित नहीं है। देश के कानून नहीं, के लेकिन डीएन दुबे जी मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि अब एक तो कोर्ट का सारे फैसला है, लोग सुबह तक पक्ष जो बात विपक्ष कही जाती अपना रही कि भाई कोर्ट जी। का फैसला हमारे सर माथे पर, जो कोर्ट फैसला करेगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि देखिए अब ये तो पूरी तरीके से एक पक्ष विशेष के खिलाफ हो गया है, अब तो उनको उम्मीद ही नहीं रही कि इस देश के अंदर न्याय भी हो सकता है, तो फिर कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल क्यों? देखिए, जब भी कोई फैसला आता है तो उसमें एक आदमी हारता है, एक आदमी जीतता है। और जो व्यक्ति हारता है उसके सामने उच्च न्यायालय में जाने का रास्ता खुला रहता है। लेकिन किसी निर्णय को धर्म और राजनीति के चश्मे से देखना उस न्यायालय के खिलाफ है। न्यायालय ने इतने दिनों तक सुनवाई की, एक बार जज साहब का कार्यकाल बढ़ाया गया, जो न्यायिक इतिहास में एक अकेली घटना है। इसलिए न्यायालय के निर्णय को धर्म और राजनीति के चश्मे से देखना सर्वथा अनुचित है। इसको निर्णय के ही लिए देखना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें कमियां क्या हैं। न्यायालय के निर्णय 2-3 आधार होते हैं। एक तो होता है जजमेंट इन परक्यूरियम, कि जजमेंट में ये चीज नहीं देखी गई। दूसरा होता है जजमेंट इन सब साइलेंसियो, कि जजमेंट इस बिंदु पर चुप है। ये दोनों भी आधार इस निर्णय में नहीं मिलते हैं, क्योंकि सारे गवाहों का, सारे गवाहान का बयान लिया गया, जो भी साक्ष्य आए उनका परीक्षण किया गया। न्यायालय का निर्णय एकदम हमारी नजर में उचित है। जहां तक अपील की बात है, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें अपील में कोई भी जा सकता है। लेकिन किसी निर्णय पर राजनीतिक रूप से अपना बयान देना और राजनीतिक दृष्टि से उसको गलत बताना, यह सर्वथा अनुचित है। डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी, क्योंकि मौलाना शाकार जैदी जी कह रहे हैं कि इस फैसले के आने के बाद अब उनके लिए तो कोई उम्मीद बची नहीं, और खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए वो ये कह रहे हैं कि अब तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो उम्मीद कर पाएं अब इस फैसले के आने के बाद कि कोर्ट भी कोई सही फैसला देगा, जिसकी सत्ता उसी के हिसाब से सब होता है। देखिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आयुष जी विश्व के तमाम इस्लामिक विचारकों ने जो सर्वे किया है और उसमें जो अपने मत व्यक्त किए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक मुसलमान जो है वो सुरक्षित है, सर्वाधिक सुरक्षित है। और यहाँ तो आप ये समझ लीजिए, भारत की जो परंपरा है वो परंपरा में कोई जी ही नहीं सकता। केवल उसमें मनुष्य और मनुष्य की महत्ता, प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन, प्रकृति में भगवान के दर्शन, जड़ और चेतन में भगवान के दर्शन, इतनी महान उदात्त परंपरा का यह देश है। आज तक कभी भी यहाँ की परंपरा को तोड़ते हुए किसी भी राजा ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी किसी को आक्रमण करके मारा नहीं। जब भी मारे गए हम लोग मारे गए, तोड़े गए, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी घर की बहनों को, माताओं को लूट करके यहां से भेजा गया, दमिश्क की सड़कों पर बेचा गया, आक्रमण करके मंदिर तोड़कर संपत्ति लूटी गई। ये सारा इतिहास है। हमारा कोई इतिहास नहीं है कि हमने मानवता के विरुद्ध कभी कोई काम किया। हमने कभी एक हाथ में गीता, एक हाथ में तलवार लेकर विश्व को कभी आतंकित नहीं किया। हम मानवता के पक्षधर हैं। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहने वाले हैं। हम सियाराम में सज्जन कहने वाले हैं। क्यों लग रहा है कि भाई आप लोगों की सत्ता रहते हुए तो कम से कम ये सोच नहीं हो सकते हैं, ना ही वो ये मान सकते हैं कि न्यायालय भी अब कोई उनके हित में फैसला सुना सकता है। उनको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ये भारतवर्ष का आयुजी संविधान है जिसमें वो बोल पा रहे हैं।
और इतनी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को काट डालेंगे ऐसे लोग भी बोलते हैं, ऐसा कर दूंगा ये बोलते हैं। आपके चैनल पर बैठ के जो भाषा बोली जाती है आप लोगों के, क्या आप सुनते नहीं हो? ये देशद्रोह का चश्मा, और इसको वास्तव में दिमाग में जिन लोगों की ये है, ये गजवाए हिंद का जो जिनके सपना पाले हुए हैं कि इसको जो है इस्लामिक देश बनाना है, जो और बहुत सारे वीडियो आपने सुने होंगे, मैंने सुने, उन वीडियो में ये भाषण दिया जाता है, शांत बैठो मुसलमानों, अगले आने वाला समय हमारा है, हमारी इतनी सारी जनसंख्या बढ़ने वाली है, हम सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, फिर एक गोली चलाई जा रही थी पाकिस्तान और महात्मा गांधी को मुर्दाबाद कहा जा रहा है। इस देश के अंदर हम लोगों ने हमेशा महात्मा गांधी का सम्मान किया है, लेकिन जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया है आज वो देशभक्त बने बैठे हुए हैं। 30 करोड़ हो गए, 2 करोड़ से 30 करोड़ हो गए, और वहां पर 2 करोड़ के लाख नहीं बचे। ये इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? और प्रमाण चाहिए हो तो मैं कुरान की धाराएं कोट कर दूं, एक नहीं दर्जनों धाराएं कोट कर दूंगा, जिसमें कहा जाता है कि आप इनको मारो, काटो, ऐसा करो, जब तक ये धर्म परिवर्तन न कर ले, ऐसा न कर ले। और ये कहते हैं ऐसा नहीं लिखा, मैं लेके बैठा हूं, मेरी एक पुस्तक है वर्ण व्यवस्था की मौलिक अवधारणा और विकृति, उसमें हमने 26 आयतें कोट की है, मैं दावे के साथ कहता हूं। और सभी फ्लैग लगा के भेजी, इसमें सब लिखा हुआ है। शाका जैदी में आ रहा हूँ आपके पास, शाका जैदी में आ रहा हूँ आपके पास, वो सही बोली नहीं, उन्हें तो इन्हें जो है इस्लामिक देश बनाना है, सबको परिवर्तन करना है। ठीक है डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी, डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी, डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी, डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी, शाका जैदी जी, डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी, शाका जैदी जी, डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी, शाका जैदी जी। देखिए डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी, शाका जैदी जी, एक सेकंड, ये देश केवल संविधान से चलेगा ना, आपकी किसी धार्मिक किताब से, ना उनकी किसी धार्मिक किताब से। आज जो फैसला आया संविधान के हिसाब से कैसा है, कोर्ट का निर्णय कैसा, थोड़ा इस पर रहते हैं। धार्मिक चर्चा में जाएंगे तो बहुत विस्तृत होगी और उसका कोई जिस नहीं निकलना है। मौलाना शाकार जैदी जी, कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे तो सुबह तक सब लोग कहते हुए नजर आ रहे थे, सुबह तक कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोर्ट जो फैसला करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। अब कोर्ट ने जो फैसला कर दिया उसका सवाल क्यों लग रहा है कि आप सुरक्षित ही नहीं है? आप कहते हैं हो ही नहीं सकता कुछ देश के अंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से किसी देश के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मस्जिद गिराई गई, जो मस्जिद तोड़ी गई, उस मस्जिद को गिराया गया, उस पर पिछले 28 सालों से एक मुलजिम के तरीके से लोगों पर मुकदमा चला, और अगर ये मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी तो वो तमाम अभियुक्तों की वीडियोस मौजूद हैं, जिन्होंने बाद में जब जैसे कल्याण सिंह जी जब इन्होंने मुलायम सिंह की पार्टी में जाना जब चले गए थे तो इन्होंने माफी नहीं मांगी थी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने गलती कर दी। तो आखिर उन्होंने किस बात की माफी मांगी थी, किस बात का अपराध किया था इन्होंने? आज जब आप बीजेपी में आ गए तो आप फिर वही हो गए, जब कल आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आप ही कहते हैं कि मुझसे अपराध हो गया था। तो भाई अपराध कौन सा था? आपने माफी किस बात की माफी मांगी थी? क्या आपने मस्जिद गिराई थी उसकी माफी मांगी थी, या जो लोग वहां पर पहुंच के मस्जिद को गिरा रहे थे उनकी माफी मांगी थी? आपने माफी किस बात की मांगी? ठीक है, महंत रुपेश प्रकाश महाराज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर रात को कहना चाहता हूं कि ये कोई मस्जिद नहीं थी, ये भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बनाया हुआ ढांचा था, जिसको राम भक्तों ने बनाया हुआ ढांचा था, जिसको राम भक्तों ने 6 दिसंबर 92 को तोड़ दिया। और इस देश में बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद स्वीकार ही नहीं की जाएगी, निश्चित रूप से। शाकार जैदी जी, देखिए ऐसा है कि वो इस पर ये बहुत लंबी बहस है, अदालत में हो चुकी है। हम लोग मुसलमानों ने एक बात कही थी और वो फैसला 12 वफात से 2 दिन पहले आया था, और मुसलमानों ने उस फैसले को एक्सेप्ट करके 12 वफात जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर खामोशी से इस बात को बता दिया था कि हमने अदालत के फैसले का सम्मान किया है। किसी मुसलमान ने उस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं की थी, लेकिन बार बार आप एक चीज को उठाते हैं। अब आज हैरत तो यही है, अब क्या कहें कि भाई जब किसी कातिल ने जुड़ गई खुद ही जज बन जाना है
तो फिर कत्ल होने वाला खुद ही मुजरिम हो जाएगा, बस यही लगता है। आज हमारे प्रदेश में तमाम ऐसे मंत्रीगण हैं कि जिनके क्राइम की एक बहुत बड़ी फाइल हुआ करती थी, सत्ता में आने के बाद उनकी फाइलें खत्म हो गई, आज वो क्लीन चिट पा गए, वो आज माननीय हो चुके हैं। लेकिन जो सीए, एनआरसी या मौजूदा सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द बोलता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो पाकिस्तानी हो जाता है, वो आतंकवादी हो जाता है। अभी हाथरस में एक बच्ची शहीद होती है, एक बच्ची का बलात्कार होता है हाथरस के अंदर, रात में 12 बजे धर्म के विपरीत जाकर उसको ऐसे जला दिया जाता है। तो है ना, कम से कम बोलने का मौका तो दे रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। चल रहा है। ठीक है, एक सेकंड। डीएन दुबे जी, मुझे ये बताइए, आप तो कह रहे थे कि भाई देखिए राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल 100% विशुद्ध है ना, किस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले को लेकर के हुई और आज तक हुई और आगे भी हो रही है, और जब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला नहीं जाएगा, रुकने वाला नहीं है, तो फिर क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है? और कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठाना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जरूर जाएगा। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना यह विधिक तरीके से जरूरी है और यह न्यायिक प्रक्रिया है, बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया होती है। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं, जब भी कोई आपराधिक मामलों का सत्र परीक्षण होता है तो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख और गवाहान को ध्यान में रखते हुए पहले कोर्ट गिल्टी होल्ड करती है। पहले कोर्ट ये तय करती है कि कौन कौन अपराधी इस केस में अपराधी सिद्ध हो रहे हैं। अपने इस निर्णय में न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समक्ष साक्ष्यों को और गवाहों को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को गिल्टी होल्ड किया नहीं है, यह कहते हुए कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा, जो विवादित ढांचा था, जो राम जन्मभूमि थी, उस पर जो ढांचा था उसको गिराया जाना एक स्वतः स्फूर्त घटना थी। उसमें किसी का कोई षड्यंत्र नहीं था, लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने उस विवादित ढांचे को ढा दिया। जो भी साक्ष्य का परीक्षण हुआ वो कुछ पेपर्स की कटिंग थी, कुछ फोटो थे, कुछ गवाह थे, उसमें कहीं से यह सिद्ध नहीं हो पाया कि जिनके विरुद्ध अभियोग दर्ज किए गए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश के कोने कोने से एफआईआर आई और उनको दर्ज किया गया। सीबीआई ने सबका बयान दर्ज किया और सारे तथ्यों को ले आते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने बड़े ही पारदर्शी तरीके से सारे साक्ष्यों का परीक्षण किया। वो अपने 2300 के पेज में हर चीज लिखी हुई है। उसके बाद जब कोई अपराधी उसमें गिल्टी होल्ड नहीं हुआ, किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ, तो फिर जब पनिशमेंट की बात आई तो सारे लोग बाइज्जत बरी हुए। अब अगर इसमें कोई जाता है हाई कोर्ट तो उसको ग्राउंड बनाना पड़ेगा, उसमें राजनीति और धर्म चलेगा ही नहीं। 2300 पन्ने का पूरा वर्डिक्ट है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन जो मोटी मोटी बातें अभी सामने आ गई हैं, जिसको लोग अब जिसको कोर्ट बना करके बयानबाजियां हो रही हैं, मुझे थोड़ा समझाइए ना, क्योंकि आप वकील हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना गलत था, गैर कानूनी था, वो सही नहीं था, तो फिर सीबीआई की विशेष अदालत ने इसको क्यों नहीं देखा? ये जो सवाल उठा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठ रहा है, या अन्य जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था वो दूसरा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने की बात नहीं थी कि ये मस्जिद गिराई गई ये सही था कि गलत था, क्योंकि वो एक स्वामित्व का मामला था और वहां यह प्रश्न इन्वॉल्व था कि मंदिर वहां था कि नहीं था। और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी सिविल सूट पर दिया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो सिविल मैटर का केस था, वो सिविल नेचर का केस था। लेकिन इसमें जो मस्जिद गिरा, जो बाबरी ढांचा, वो विवादित ढांचा गिराया गया, उसमें एफआईआर हुई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया उसमें कोई आपराधिक मामला नहीं था। इसमें एफआईआर हुई, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, सारे लोगों को अभियुक्त बनाया, जिसमें से कुछ मर चुके हैं। 32 लोग जो बाइज्जत बरी हुए हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट माननीय न्यायालय ने नहीं पाया। अगर माननीय न्यायालय ने अपने तथ्यों और अपने कारणों और सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया है तो एक बिल्कुल
तो कुल मिलाकर डीएन दुबे जी आपकी बात से जिस्ट ये निकल रहा है कि अभी भी जो सवाल उठा रहे हो खासतौर से राजनीतिक पार्टियां जो सवाल उठा रही हैं दरअसल उसके पीछे राजनीतिक मंशा है, इसलिए इस तरीके का जो सवाल है वो उठाया गया है। रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन महंत रुपेंद्र प्रकाश जी को कहीं जाना है, महंत रुपेंद्र प्रकाश जी को कहीं जाना है, एक सवाल मैं उनसे ले लेता हूं, बाद में उनको मैं फ्री करूंगा। महंत रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी, आपने चर्चा के अंदर अभी तक जिन सबको भी सुना सीधे तौर पर, क्योंकि अब इस सवाल इस फैसले को लेकर के भी है और खासतौर से जो शाकार जैदी जी कह रहे हैं कि फैसला आने के बाद दरअसल अब उम्मीद नहीं बची है कि कोर्ट के अंदर भी अब उन लोगों को न्याय मिलेगा। क्या एक निर्णय से ऐसी उम्मीद हो जानी चाहिए या एक पूरा वर्ग विशेष ऐसा कहे कि अब हमको न्याय की ही उम्मीद नहीं बची इस देश के अंदर सिर्फ इसलिए क्योंकि बरी हो गए लोग? आयुष जी, माननीय न्यायालय के समक्ष जब ये लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, इन लोगों ने ये कहा था कि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा हम सब उसको मानेंगे। और जैसा वकील साहब ने बताया वो सिविल सूट था जिसको राम जन्मभूमि या रामलला जिसके पैरोकार हिंदू पक्ष थे वो हम लोग जीत गए। और ये जो सीबीआई का निर्णय आया ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, 120B का मुकदमा है, इसीलिए ये निर्णय इसको अलग दृष्टि से देखना चाहिए। वो सिविल सूट था। मैं कहना चाहता हूं जैदी जी को और इस देश के मुसलमानों को कि हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान रामलला का जो भव्य मंदिर निर्माण जो इस देश में शुरू हो गया है, ये लोग ये तय करें कि ये बाबर के साथ है या हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान में बाबर आया, बाबर ने मंदिर तोड़े, ऐसे हजारों मंदिर तोड़े गए। इसीलिए हिंदू समाज को ये मंदिरों को वापस सौंपना चाहिए इन लोगों को। आज मथुरा की आवाज उठने लगी है, काशी की आवाज उठने लगी है। आज इस देश के मुसलमानों को ये विचार करना होगा कि जो आक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने मंदिर तोड़े, क्या हम उसे न्यायालय के निर्णय के बाद भी हमें सौंपने को तैयार नहीं है? उसके बाद भी ये लोग इस देश में हमने न्यायिक प्रक्रिया से अपना अधिकार लिया है, तो निश्चित रूप से आज इस देश के मुसलमानों को ये विचार करना होगा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ कैसे व्यवहार रखना है। चलिए, महंत रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात आपकी डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, जी डॉक्टर रवीन शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आ रहा हूं शाकार जैदी जी। रवीन शुक्ला जी। आयुष जी, आज भी इस देश का अधिकांश मुसलमान इस निर्णय के पक्ष में है। आपने खुद सुनाया, जो लोग बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे थे उन्हीं में से एक पक्षकार ने कहा कि जब वो हो गया था तो ये तो हो नहीं था, ये तो ठीक है, इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं जो अपने को वहां पर स्थापित रखना चाहते हैं, अपने को नेता बनाना चाहते हैं, वहां के रहनुमा बनना चाहते हैं, जिनके आंखों पर या बुद्धि पर एक दारुल इस्लाम और दारुल हरम का चश्मा चढ़ा है, ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। इनकी संख्या बहुत नगण्य है, इसलिए इनकी कोई ताकत नहीं, ये षड्यंत्र करके कुछ करते हैं। एज एडवोकेट मैं भी 6 साल वकालत की है और इन सब चीजों से मैं बहुत वाकिफ हूं और एक मुकदमे से भी वाकिफ हूं। 120B दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के 120B में यह प्राविधान है, जैसा आदरणीय दुबे जी बता रहे थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में केवल इतना देखा जाता है कि जो कृत्य हुआ है आपराधिक कृत्य है। अगर कोई कहे हाँ ये आपराधिक कृत्य है, तो जहां तक आईपीसी की धाराओं के हिसाब से देखेंगे तो इसे आपराधिक कृत्य कहा जा सकता है। लेकिन आपराधिक कृत्य का जिनके ऊपर आरोप लगा वो 120 की धारा में आते हैं कि नहीं, उनने वो काम किया कि नहीं, उनका क्या काम होना चाहिए था? एक आपराधिक षड्यंत्र होना चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र माने एक तय करके षड्यंत्र करके लोगों से तुड़वा देना, पीछे रहना, पर्दे के पीछे रहना, तुड़वा देना। लेकिन इसमें स्पष्ट है कि न तो तोड़ने का निर्णय था, केवल कार सेवा करने का कई बार हो चुका था। लेकिन जो आक्रोश निर्दोष कार सेवकों को मारने वाला था, जो खून बहा था,
वो सारी चीजें और संख्या अधिक पहुंच गई, ये भी तय नहीं था। अगर उनका ये न होता तो लाखों लोग झांसी में उतारे गए। क्यों उतारे गए? यहां लाखों लोग थे, यहां भी दूसरी अयोध्या बन गई थी और उन सबको यहां मारा गया। इसका मतलब क्या है? यहां तो वो लोग नहीं थे, यहां क्यों मारा गया? तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो ये 120B की धारा के अंतर्गत जो परिभाषा है, जो क्राइटेरिया तय किया गया है, दोष तय करने का जो दायरा है, वो उसमें आते ही नहीं। क्योंकि वो उस समय भी मना कर रहे थे, बाद में भी त्वरित प्रतिक्रिया जब उनकी आई तब भी उन्होंने दुख प्रकट किया। वो इसमें अपराधी थे ही नहीं, वो चाहते ही नहीं थे ये काम हो। लेकिन भारत की अस्मिता और इतनी हत्याओं के बाद, इतने युद्ध के बाद राम रोम रोम में बसे हुए हैं, वो सारी चीजें मिलकर के एक ऐसा ज्वार उठा कि लोग नहीं माने, तोड़ दिया अनुशासन। अगर मान लीजिए नदी में बाढ़ आ गई और बाहर निकल गई तो क्या कहेंगे ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ? वो नदी वास्तव में एक जनमेदिनी शक्ति का एक प्रभाव। नहीं, लेकिन रविंद्र शुक्ला जी, भाई बाढ़ आई तो उसका भी कारण होता है ना। रविंद्र शुक्ला जी, बाढ़ आती उसका भी कारण होता है ना, या तो पानी बरसा होगा ज्यादा या कहीं बांध से पानी छोड़ा गया होगा। तो अगर लोग ज्यादा संख्या में पहुंचे तो किसी के तो आह्वान पर या किसी के कहने की वजह से पहुंचे ना, तो उसमें वो कौन लोग थे? यही तो सवाल उठ रहा है ना। पहुंचे जी भाई, उनको मोटिवेट करने की तो बात हुई ना, नहीं, जिन उनको लोगों एकत्रित करने की बात हुई, एक लहर जो चली देश के अंदर, उसके बाद लोग पहुंचे वहां पर, वो किसी के तो आह्वान पर पहुंचे थे ना। आयुष जी, यहाँ केवल एक पॉइंट तय होगा, यहाँ एक बिंदु पर चर्चा होगी कि क्या जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन लोगों ने उनको प्रेरित किया कि ये तोड़ दो। जब इतना ही देखा जाएगा उसमें, और इतना देखा गया, ये सिद्ध हुआ कि किसी भी एविडेंस में, किसी भी साक्ष्य में ये चीज नहीं आई, तो वो निर्दोष तो हो ही गए, जैसा द्विवेदी जी कह रहे थे। इसमें इतना ही दायरा देखा जाता है। शाकार जयदी जी, ठीक है, शाकार जयदी जी, शाकार जयदी जी, पीछे से कोई आपराधिक षड्यंत्र। शाकार जयदी जी, आपने कहा कि भाई कोर्ट के इस फैसले के या फिर इस निर्णय के आने के बाद अब उम्मीद आपको नहीं बचती है। तो भाई अगर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तब भी आपको उम्मीद नहीं होगी? और एक निर्णय से पूरे फैसले के ऊपर सवाल उठा देना या पूरी कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठाना, ये क्या सही है? पहली चीज देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे महंत जी कह के गए, और महंत जी के अलावा भी ये बात बार बार उठती रही है कि इस देश में बाबर नाम की कोई चीज अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मैं उनकी इस बात से सहमत होते हुए मैं उनसे और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं मौजूदा देश की सरकार से कि जब आपके समाज के लोगों ने ये बात तय कर लिया है कि इस देश में बाबर के नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तो बराए करम प्लीज मेहरबानी करके एक कानून आप बना दें कि इस देश में जितने भी लोगों के नाम बाबर हैं उनके नाम हटा दिए जाएं। इसलिए जब बाबर नाम का कोई व्यक्ति आएगा तो हो सकता है कि आप कहेंगे बाबर के खानदान का है। तो इस तरह की बातें आपकी तरफ से हो रही हैं, इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। इतना बड़ा मजमा ऐसे अपने आप पहुंच गया वहां पे अयोध्या के अंदर। एक हादसा नहीं होता है, एक कांड होता है, बाकायदा मस्जिद को गिराया जाता है। हमें मंदिर और भगवान राम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस देश के मुसलमानों को भगवान राम से और देश के हिंदुओं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारी एक मस्जिद, जब ये देश आजाद हुआ तो हमको वहां मस्जिद मिली थी। अब जो ये कहा जाता है कि मुसलमान के शासकों ने, जो बादशाह इस देश के अंदर आए, उन्होंने हमारे देश की मंदिरों को तोड़ा, तो भाई ये बताइए 900 साल से ज्यादा मुसलमानों ने इस देश के अंदर, मुगलों ने हुकूमत की। उस 900 साल में जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो इस देश के अंदर कितने मंदिर मौजूद थे? इस देश के अंदर कितने मंदिर मौजूद थे? तो फिर अगर वो मंदिर मौजूद हैं तो क्या उन लोगों ने उन मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा? ये सवाल होता है। ये एक बेवजह की बातें करके लोगों के दिलों में नफरत की भावना, हम किसी भी गलत का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसी के साथ गलत हो हम उसका भी समर्थन नहीं करते। लेकिन शाकार जयदी जी, एक फैसले पर तो आपने कहा ना भाई, आज के फैसले पर तो आपने कहा कि अब मुसलमान सुरक्षित नहीं है या मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा इस देश के अंदर। शाकार जयदी जी, आपने एक ही फैसले पर कहा। शाकार जयदी जी, आपने एक ही फैसले पर कहा। शाकार जयदी जी, आपने आज के ही फैसले पर, एक ही फैसले पर कहा कि अब भाई आपको न्याय की उम्मीद नहीं है। एक ही फैसले पर तो आप ये बात कह रहे हैं ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और फिर इन किसी के फैसले पर आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए उम्मीद? मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक फैसले से कैसे कह दिया आपने? एक बात बताइए
ये जो फैसले आ रहे हैं, ये फैसले आ रहे हैं या अदालत के आ रहे हैं या सरकार की तरफ से आ रहे हैं? पहली तो ये फाइनल कर दिया जाए, फैसला आ किसकी तरफ से रहा है? फैसला अदालत की तरफ से आ रहा है। फैसला या भारत की सरकार दे रही है? फैसला अदालत की तरफ से आ रहा है। अदालत की तरफ से आ रहा है। तो जो भी फैसला है अदालत की तरफ से आ रहा है ना, एक मिनट आयुष भाई, एक सेकंड, ये अदालत की तरफ से आ रहा हो तो न्याय, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार में जो फैसले आते थे, गैर बीजेपी सरकार में जो फैसले आते थे, तो वो सरकार फैसला लेती थी या अदालत फैसला लेती थी? अदालत ही फैसला लेती थी। किसने उठाया सवाल भाई? उस समय भी जो सवाल उठाता था, उस समय भी जो सवाल उठाता था वो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता था, और आज आप भी उठा रहे हैं सवाल। भाई जुडिशरी के ऊपर सवाल कैसे उठा रहे हैं? वहीं तो भरोसा करते हैं ना अंतिम में आप लोग, सब लोग। आप भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सब करते हैं। कांग्रेस के टाइम पर ये फैसला उठाया, आपने कांग्रेस के टाइम पर फैसलों पर उंगली उठाई तो आप देशभक्त रहे, और आज अगर हम उस फैसले पर उंगली उठाते हैं तो हम देशद्रोही हो गए। ये दोहरा चश्मा आप उतारिए, हमको ना बताइए कि हम अपने चश्मे उतारे। डीएन दुबे जी, क्या ऐसी स्थितियां आपको नजर में आती हैं? जो बात शाकार जैदी जी कह रहे हैं, और आपके साथ नहीं चूंकि वो बैठे हुए हैं, वो तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए फैसला कौन ले रहा है, सरकार ले रही है या अदालत ले रही है? देखिए ऐसा है कि जैदी साहब के किसी कथन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मामला न्यायालय के फैसले का है, न्यायालय ने निर्णय दिया है। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैदी साहब को ये नहीं मालूम है कि वहां पर लोग राम के भक्त थे और राम के लिए आए हुए थे। उनको ना तो किसी ने बुलाया था, ना उनको प्रेरित किया। जहां तक 120B का सवाल है, उसमें मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए और वो घटना के पहले होना चाहिए। न्यायालय ने देखा कि सभी लोग स्वतः स्फूर्त आए थे और किसी का कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, इसलिए षड्यंत्र का कोई वहां पर चिन्ह नहीं मिला, षड्यंत्र का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए सबको बाइज्जत बरी किया। अगर इसको धार्मिक चश्मे से देखेंगे तो ये निर्णय इनको गलत दिखेगा, क्योंकि इनको किसी भी निर्णय और कानून में भरोसा ही नहीं है, तो भाई उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको इस निर्णय में कोई कमी दिख रही है तो आप माननीय उच्च न्यायालय में जाइए। उच्च न्यायालय के निर्णय में कमी दिख रही है तो सर्वोच्च न्यायालय जाइए। आपके पास भी बड़े बड़े वकील हैं, अपने सारे प्रश्नों को लेकर के न्यायालय में जाइए और तर्क करिए। लेकिन किसी निर्णय को धर्म के चश्मे से देखना और ये कह देना कि हमको निर्णय पर भरोसा नहीं है, ये बात हमको किसी विद्वान और किसी पढ़े लिखे आदमी के मुंह से निकली हुई नहीं लगती है। चलिए, अब मेरे पास कानून समय का शासन है, किसी व्यक्ति और धर्म का शासन नहीं है, तो कानून के कमेंट और शासन मैं में लूंगा कानून का रविंद्र जी से बस। सबको पालन करना चाहिए। रविंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। प्रदेश के अंदर आपका फाइनल शाकार जैदी जी, शाकार जैदी जी, भाई देखिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब है, थोड़ा भरोसा रखिए, और अगर आपको लगता है गलत है तो वहां जाइए, आपको लगता है गलत है तो वहां जाइए, और कम से कम न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखिए बस। रविंद्र जी फाइनल कमेंट। आयुष न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रहता है, और न्यायालय अपने जजमेंट में वकील साहब बैठे हुए हैं, न्यायालय अपने जजमेंट में नीचे ये कह देता है कि अगर आपको मेरे उसे अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ठीक है ठीक है, षड्यंत्र हुए, किसी तरह से हिंदू आतंकवाद को अधिरोपित किया गया, क्या क्या आगे चीजें, अब देखो चिल्लाए चले जाए, यही अनुशासनहीनता है। इनको आता ही नहीं मर्यादा में रहना। रविंद्र जी बहुत जल्दी से अमर्यादित समाप्त करिए, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं, बहुत अमर्यादित आचरण बहुत करते हैं। बहुत शार्प रविंद्र जी, बहुत शार्प। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि न्यायालय पर अविश्वास करना यह दिवालिया मानसिकता है, और 100% इस देश का न्यायालय आज पूरी दुनिया में प्रशंसा का पात्र बना है। ऐसे निर्णय आ रहे हैं कि जिसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता। इतनी मजबूत न्याय व्यवस्था किसी भी देश के अंदर नहीं है। यहाँ न्यायपालिका को कोई प्रभावित नहीं कर पाता। यहाँ पद पर बैठे हुए लोग भी जेल में जाते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चलता है, और किसी भी तरह उनको प्रभावित कोई नहीं कर पाता। भारत की व्यवस्था अब पूरी तरह से सत्य और धर्म पर आधारित है। कोई इनको बुरी लग रही है, लगती रहे, चलिए ये देश यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। डॉक्टर रवि शुक्ला जी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि एक फैसला आया, उसके ऊपर सवाल भी हैं, और अभी आगे के जो रास्ते हैं वो खुले हैं, और देखना यह है कि क्या ये मामला अभी आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।